इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बीपीएससी टीआरई 2.0 का फॉर्म भर के बता रहा हूँ कैसे आप शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान, इसका फॉर्म भरने में समस्या हो रही है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ऑफिशियली बिल्कुल बारीकी से मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पूछ रहा है कैंडिडेट का फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नाम डालना है। सपोज करो आपका नाम श्याम है तो आप श्याम डाल देंगे। अगर आपका सिंगल नाम है, इसके आगे कोई भी सरनेम नहीं जुड़ा हुआ, सिंगल वर्ड का है, तो आप यहाँ पर श्याम डाल सकते हैं। अगर आपके नाम में 2 वर्ड हैं, सरनेम भी हो, तो आप सरनेम यहाँ पर लास्ट नेम में डाल सकते हैं। सपोज करो सिंह है तो आप सिंह डाल सकते हैं। अगर आपके नाम में 3 वर्ड हैं, यानी श्याम कुमार सिंह सपोज करो जैसे है, तो आप मिडल नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। मिडल जब 3 आपके नाम में वर्ड होंगे तभी आपको मिडल नाम डालना है, अदरवाइज फर्स्ट और लास्ट ही आपको डालना रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप डाल सकते हो। अब यहाँ पर पूछ रहा है फादर्स नेम। तो फादर्स नेम में जो भी आपका फादर्स नेम वो यहाँ पर आप इस तरीके से टाइप कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान ये देना, जो भी डिटेल्स आप भरिएगा हाई स्कूल के अनुसार भरिएगा, उसी के अनुसार भरना है। अब जो भी विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर हस्बैंड का नेम भी दे दिया गया है, तो यहाँ पर विवाहित महिलाएं हस्बैंड का नेम भर सकती हैं, और जो अनमैरिड हैं वुमेन वो यहाँ पर खाली छोड़ देंगी। इसके बाद है मदर्स नेम। तो मदर्स नेम जो भी है यहाँ पर सिंपल सा आप ऐसे भर सकते हो। मैं यहाँ पर रैंडम डिटेल्स डाल रहा हूँ, ठीक है, आप अपना मार्कशीट से देख करके डालिएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है सेलेक्ट आईडी टाइप। आईडी टाइप में क्या रहेगा, आधार नंबर है, तो यहाँ पर आप आधार नंबर टाइप कर देंगे, सिंपल सा जो भी आपका आधार नंबर होता है, ठीक है, 12 डिजिट का। अब अगर आपके पास आधार नंबर है, उसको देना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप पैन कार्ड को भी यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को भी यूज कर सकते हैं। और तीनों केस में आपको यहाँ पर उसका पीडीएफ अपलोड करना होगा। ध्यान ये देने वाली बात है, अगर आप आधार कार्ड यूज कर रहे हैं तो सिंपल से यहाँ पर अपलोड आईडी प्रूफ में जाएंगे, और यहाँ पर जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है यहाँ पर सिंपल से आप उसको अपलोड कर देंगे, ये अपलोडिंग हो जाएगा। बोला है साइज चेक कर लो, साइज जो है 100 KB से 100 KB का होना चाहिए, और एक्सटेंशन पीडीएफ होना चाहिए। पीडीएफ फाइल ही आपकी अपलोड होगी, फोटो नहीं अपलोड होगी, ये ध्यान देना आपको यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ये अभी आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ पर पैन कार्ड यूज करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि पैन कार्ड अगर आप लगाएंगे तो 200 रुपये आपको अलग से फीस देनी पड़ेगी। तो बायोमेट्रिक फीस, ये लोग बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पर पैन कार्ड के केस में यहाँ पर आपको जो है वो 200 रुपये अलग से देना पड़ेगा। तो कोई मतलब नहीं बन रहा मुझे लगता है 200 रुपये देने का, आपको आधार कार्ड से वेरीफाई करना ही पड़ेगा। हर जगह आधार कार्ड आजकल लगता ही लगता है, पैन कार्ड में फीस भी ज़्यादा लग जाएगी और प्रक्रिया बाद में वही होगी। तो आप आधार कार्ड के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इमेज को जो पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है, और यहाँ पर देखिए मैंने अपलोड कर दिया है आधार कार्ड की पीडीएफ। तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट अपलोडेड आ चुका है, और यहाँ पर व्यू भी कर सकते हैं यहाँ से हम, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा आधार अपलोड हो जाएगा। पीडीएफ आपको अपलोड करना है, और पीडीएफ का साइज 100 KB से कम होना चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट आपका वो देखिए यहाँ पर हो गया आधार कार्ड। अब बोला कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो इसमें तो यस करना ही पड़ेगा, नो कर दोगे तो बाहर हो जाओगे, तो यस करना है करना है। फिर क्या आप बिहार के निवासी हैं, तो बिहार के निवासी हो तो आप यस करेंगे। अगर आप यस पर टिक करते हो तो यहाँ पर बोलेगा परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट आप अपलोड करिए, ठीक है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर डालना रहेगा, इशू डेट यहाँ पर डालना है, और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी अपलोड करना है रेजिडेंस सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो ये बिहार वाले अभ्यर्थियों के लिए, बाकी जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं बिहार के नहीं है वो लोग यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपको डोमिसाइल वाला हट जाएगा, ठीक है। तो नो कर दिया। अब पूछ रहा है कि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि अदर स्टेट से हैं, तो आप सिंपल सा ये बाय डिफ़ॉल्ट नो टिक हो जाएगा। अगर आप बिहार के हो तो यहाँ यस करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप यस करेंगे, ठीक है। तो रिजर्वेशन का लाभ केवल बिहार के अभ्यर्थियों को ही मिलेगा, इस वजह से यहाँ पर फिर आप इसमें कैटेगरी भी चुन सकते हैं। अगर आप बिहार के हो तो यहाँ पर EWS, SC, ST, OBC या BC, इसका कास्ट यहाँ पर टाइप करना होगा। कास्ट देखो यहाँ पर इस तरीके से आ रही है, जो भी आपकी कास्ट है वो यहाँ कास्ट टाइप करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालेंगे, इशू डेट यहाँ डालेंगे, और सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया है, बिहार के द्वारा इशू किया गया, तो यहाँ पर बिहार पर टिक करेंगे,
और यहाँ पर उसकी PDF भी अपलोड करेंगे, NCLC सर्टिफिकेट। अगर किसी दूसरे राज्य द्वारा आपको अलॉट किया गया है तो यहाँ पर आप अदर पे जाएंगे और फिर उसी हिसाब से देर आर नॉट एलिजिबल, अदर वाला नहीं मान्य होगा, केवल बिहार का ही यहाँ पर मान्य होगा। तो ये केवल ऑप्शन बिहार के लिए, बाकी अदर स्टेट वाले यहाँ पर सिंपल सा नो कर देंगे तो ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे। ठीक है, यानी अदर स्टेट वाले सारे छात्र जो जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, लेकिन महिलाओं को विशेष लाभ मिलेगा, अभी आगे हम देखते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आइए देखते हैं, आवेदक अपनी जाति आरक्षित कोट से पूर्णतः आश्वस्त हो लें, क्योंकि किसी प्रकार का आरक्षण का दावा मान्य नहीं किया जाएगा, त्रुटि अगर कर देते हैं तो। अब पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पर मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, अपने अनुसार आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछ रहा है जेंडर, मेल या फीमेल, तो मेल है तो आप मेल टिक कर देंगे, फीमेल है तो फीमेल पे टिक कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा हम कर लेते हैं मेल। करेक्ट, आर यू ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर के अंतर्गत आप आते हैं क्या, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट है। अगर आते हैं तो आप यस कर पाएंगे, लेकिन यस तभी कर पाएंगे जब आप बिहार के निवासी होंगे तब, अदर स्टेट वाले नो ही रहेगा उनका। ठीक है, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो नो रहेगा। अब यहाँ पर देखिए यस कर सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है BPSC मेरे द्वारा दी गई दिव्यांगता का पुनः परीक्षण करवा सकता है, जिसके आधार पर मिली दिव्यांगता ही मान्य होगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए दिव्यांगता का जो लाभ है अदर स्टेट वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यस या नो दोनों आप कर सकते हैं। तो जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं दिव्यांग अभ्यर्थी वो चाहें तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, दिव्यांगता के केस में आपको रिजर्वेशन का लाभ मिल जाएगा। अब किस प्रकार की दिव्यांगता वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अपने दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स डालनी होगी, सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट। इसके अलावा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है आपका किस महाविद्यालय से, किस हॉस्पिटल से निर्गत किया गया है, तो यहाँ पर कॉलेज का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा, अलग अलग कॉलेज यहाँ पर हैं, और यहाँ पर उसकी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपको स्क्राइब चाहिए परीक्षा में तो आप यस करेंगे, नहीं चाहिए तो आप नो करेंगे। तो ये दिव्यांग अभ्यर्थियों का मैंने बता दिया है। अब जो दिव्यांग नहीं है सिंपल सा यहाँ पर कर देंगे नो, तो ये सारी डिटेल्स हट जाएंगी। ठीक है, देखो अब कोई हाईलाइट ही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी वो भी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना होगा, सर्टिफिकेट नंबर भी डालना होगा। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन हो तो ये आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पर सिंपल सा नो कर देना है आपको। ठीक है, अब करेक्ट, पंचायती राज संस्था और नगर निकाय के अंतर्गत क्या आप वर्तमान में वर्किंग हैं, तो अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ध्यान देना, ये पंचायती राज संस्था नगर निकाय ये उनके लिए है, नियोजित शिक्षकों के लिए। ठीक है, तो अगर आप हैं तो यस कर देना, है तो फिर बाकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर NOC वगैरह भी आपको देना पड़ेगा। तो ये ध्यान से देख लो आप कि क्या करना है आपको, ऊपर क्या लागू होता है। और यहाँ पर देखो पूरा जो ऑप्शन है केवल बिहार के अभ्यर्थियों के लिए ही लागू होगा, अदर स्टेट वाले सिंपल सा नो करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मेन आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला। तो यहाँ पर देखो बोला है अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने, तो यहाँ पर हम पहला चुन लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हो B.Ed या B.Ed M.Ed या B.Led या B.Ed या B.Sc.Ed या B.Ped या D.Led। तो अगर इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास हो तो इस पहले ऑप्शन से जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर विज्ञान टीचर्स के लिए 11-12 के लिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन संगीत वालों के लिए, संगीत वाले 11-12 के लिए यहाँ जा सकते हैं। चौथा ऑप्शन संगीत ललित कला डांस 9-10 के लिए। पांचवा ऑप्शन स्पेशल जो स्कूल है उनके लिए भर्ती का है। अभी फिलहाल अभी ऑप्शन ये हट जाएगा, मेन हम यहाँ पर नीचे आते हैं। यहाँ पर कर आपने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण करी है, पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा या दोनों। तो अगर आपने दक्षता करी है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, लेकिन ये दक्षता उनके लिए है जो बिहार में वर्किंग है, जिनका डिपार्टमेंट के द्वारा एग्जाम करवाया गया है उनके लिए है ये दक्षता परीक्षा। जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए ऊपर वाला ऑप्शन रहेगा, जो बिहार के फ्रेश अभ्यर्थी हैं या अदर स्टेट के फ्रेश अभ्यर्थी उनके लिए पहला ऑप्शन रहेगा।
ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है आप इनमें से किस पात्रता परीक्षा में की योग्यता धारित करते हैं। तो योग्यता का मतलब जो आपके पास है उन पे टिक करना है। कह रहा है सीटेड पेपर 2 या बीटेड पेपर 2 या दक्षता परिचय कक्षा 6 से 8 है, तो आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी बिहार के हैं, अदर स्टेट से, अगर आपके पास सीटेड पेपर 2 है या बिहार टेट आपका पेपर 2 हो, तो आपको यही ऑप्शन टिक करना यहाँ पर है। ये कक्षा 6 से 8 की भर्ती के लिए ऑप्शन दिया गया है, यही मेन एलिजिबिलिटी है 6 से 8 के लिए। ठीक है, लिखा भी है आगे। फिर दूसरा, अगर आपने बिहार एस्टेट पास किया हुआ है तो आप इस ऑप्शन पे भी टिक कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे टिक करने का मतलब है आप जो है टीजीटी के लिए एलिजिबल हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास बिहार एस्टेट पेपर 2 है तो आप यहाँ पे भी टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे हमने टिक किया तो बोला प्लीज सेलेक्ट बिहार एस्टेट पेपर फर्स्ट एज रिलैक्सेशन, तो इसको हम टिक कर लेंगे, ये आगे वाला बता रहा है। तो यहाँ पर जैसे हम एस्टेट पेपर फर्स्ट चुन रहे हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके पास और आगे खुलेंगे। इसमें बोला गया माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट पेपर 1, और आगे बोला गया 4 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। कब, किन किन विषयों के लिए, तो ये विषय यहाँ पर दिए गए। इन विषयों से किसी से भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 4 साल का एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके बाद ये नीचे कुछ विषय दिए गए, इस पर टिक करते हैं तो यहाँ पर बोला आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपको ज़रूरत है तब। और आपके विषय ये विषय आपके पास अगर अवेलेबल हैं, इन विषय से आप स्टेट दिए हैं, तभी आपको ये ऑप्शन चुनना है। इनके अलावा कोई दूसरा विषय है, आप दूसरी कैटेगरी से हो तो आप अन्य पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं पहला ऑप्शन। आप अपने अनुसार जो आपके ऊपर लागू होता है आप टिक कर लेना। फिर इसी तरीके से अगर आप पीजीटी का भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो आप एलिजिबल जिस पोस्ट के लिए उस पोस्ट पे आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ये देखिए स्टेट पेपर 2 और यहाँ पर सब्जेक्ट आपके यहाँ पर देखो दिए गए हैं। इसके बाद स्टेट पेपर 2 10 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है आप लोगों को, और विषय यहाँ पर ये दिए गए। अगर आपके ऊपर ये लागू होता तो आप इस पे जाइए, ऊपर वाला लागू होता तो ऊपर वाले पे जाइए, और अगर आपका अन्य लागू होता तो आप अन्य वाले पे जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। नीचे आइए, यहाँ पर बोल रहा है सीटेड पेपर 2 का या बिहार टेट पेपर 2 का या दक्षता परीक्षा के बारे में जो डिटेल्स है वो भरिए। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना, जो भी सर्टिफिकेट नंबर है आपका सीटेड पेपर 2 में या बीटेड पेपर 2 में वो डाल सकते हो। अगर नंबर नहीं हो तो आप NA भर सकते हो। और इशू डेट, मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपकी इशू डेट लिखी होगी। इसके बाद यहाँ पर उसका आप PDF अपलोड कर दोगे। सपोज करो ये एक PDF हमारे पास डेमो के लिए पड़ी है तो हम इसने यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया, ये देखो अपलोड हो गया। इसके बाद बिहार स्टेट का बोल रहा है 9-10 के लिए सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर, तो बिहार स्टेट में सर्टिफिकेट नंबर है नहीं तो आप NA भर दो या BSEB यूनिक ID भर करके फॉर्म सबमिट कर सकते हो, गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं, फिर से अपलोड मांग रहा है सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर भी हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। अब स्टेट पेपर 2 में आते हैं, यहाँ पर देखो फिर सर्टिफिकेट नंबर डाला तो यहाँ पर हम चाहे तो NA भर सकते हैं, और डेट में सिंपल सा क्या भर सकते हैं जो अभी हमने बताया था आपको, अक्टूबर में रिजल्ट आया था तो चाहे तो आप यहाँ पर 3 अक्टूबर भर सकते हो। अपलोड सर्ट PDF में जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका PDF है वो अपलोड कर सकते हो इस तरीके से। तो ये देखो तीनों अपलोड हो गया हमारा। अब कह रहा है आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर वैकेंसी है बिहार शिक्षा विभाग के लिए है तो आप पहले ऑप्शन पे जा सकते हैं। अब ये कल्याण विभाग के अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय प्रधानाध्यापक के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसमें आप देख लो पात्रता क्या है। अगर आप उसके लिए भी पात्र हैं तो आप इस वाले पे टिक कर सकते हो। नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही ये टिक करना। ठीक है, तो हम नॉर्मली फर्स्ट ऑप्शन पर टिक कर देंगे। अब क्या है लैंग्वेज फर्स्ट क्वालिफाइंग पार्ट 1, तो यहाँ पर लैंग्वेज टिक करेंगे, 3 भाषा मिलेगी, उर्दू, बांग्ला, हिंदी। तो यहाँ पर हम हिंदी टिक करेंगे। अब आप चाहें तो उर्दू, बांग्ला जो आपके ऊपर लागू होती है, जो आपको अच्छी कमांड है उसका भर सकते हो। ये आपका एग्ज़ाम के लिए है, जो आपका एग्ज़ाम होना उसमें लैंग्वेज का भी एग्ज़ाम होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके लिए पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। तो हाँ टाइप हो गया देखिए। ठीक है, मंथ में मार्च डाल देते हैं, ईयर में 85 डाल देते हैं। ठीक है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ डालिएगा हाई स्कूल के अनुसार।
अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है किस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। 6 से 8 की वैकेंसी के लिए, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखा दिया गया कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप इसमें देख लो एलिजिबल हो या नहीं हो, तो आप अच्छे से देख लो, बाकी आपको पता ही होगा एलिजिबल है कि नहीं है। अब कह रहा है किस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है अंग्रेजी, उर्दू, गणित विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, हिंदी। तो हम यहाँ पर टिक करेंगे गणित विज्ञान, क्योंकि हमारा बीएससी था। ठीक है, तो हमने यहाँ गणित विज्ञान टिक कर लिया। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही जिस पद के लिए एलिजिबल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करना। 6 से 8 की वैकेंसी के लिए हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है, तो इसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है चेक इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर एजुकेशनल डिपार्टमेंट क्लास 9 to 10 जनरल सब्जेक्ट एंड क्लास 9 to 10 स्पेशल स्कूल टीचर। अगर आप इस ऑप्शन पर टिक करते हैं तो आप 2 डिपार्टमेंट की वैकेंसी में एलिजिबल हो रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, और बाद में इनके प्रमाण पत्र आपको देने पड़ेंगे। जनरल सब्जेक्ट का मतलब जो नॉर्मल स्कूल है उनके लिए बात की जा रही है, और स्पेशल स्कूल की बात की है तो जो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी अलग से उसी नोटिफिकेशन में आई हुई है। ठीक है, तो सपोज करो आप नॉर्मल बीएड हो तो आप स्पेशल स्कूल टीचर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आप ये फॉर्म मत भरना। ठीक है, आपको केवल जनरल सब्जेक्ट वाला ही यहाँ पर फॉर्म भरना है, और जनरल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर ऑप्शन दूसरा वाला दिया गया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, टिक करेंगे तो लिखा हुआ है क्लास 9-10 टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट फॉर जनरल सब्जेक्ट ओनली नॉट फॉर स्पेशल स्कूल टीचर। ठीक है, तो आप स्पेशल स्कूल टीचर के लिए आवेदन नहीं कर रहे हो, केवल जनरल सब्जेक्ट के लिए ही आवेदन कर रहे हो, तो आप इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे जो नॉर्मल बीएड वाले कैंडिडेट हैं। अगर आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन है और बीएड भी है, दोनों हैं, तब आप इस ऑप्शन पे जा सकते हो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो ये देखिए सब्जेक्ट आ गए, मेन जो सब्जेक्ट टीजीटी में दिए गए हैं हम यहाँ पर विज्ञान के लिए भर देते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे मुझे लगता है ये चीज़ें। आप यहाँ पर गलती मत करना, नहीं तो बहुत फंस जाएंगे बाद में फिर आप। इसी तरह 11-12 की वैकेंसी पे हमने टिक किया, 11-12 की एलिजिबिलिटी आपके सामने आ चुकी है। अब यहाँ पर कह रहा है 11-12 में किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हो, तो यहाँ पर हम कर देते हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, भौतिकी शास्त्र, मिल गया। तो इस तरीके से भरना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमारे चैनल पर जा करके आप जो है वीडियो देख लेना जा करके। कौन सी वीडियो है, यहाँ पर मैं ये दिखा देता हूँ, ये देखो 3 वीडियो पीजीटी का है और टीजीटी का भी है और 6 to 8 वाला, तीनों वीडियो में हमने आपको सारा कुछ समझाया हुआ है, उनको देख करके ही आप फॉर्म भरना, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। एड्रेस यहाँ पर भर दो, जो भी आपका एड्रेस है, सपोज करो यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 में HN 392, ठीक है, सिविल लाइन्स कानपुर, ठीक है, स्टेट, अच्छा सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, उत्तर प्रदेश डाल दिया हमने, पिन 208001 ये डाल दिया। अब पूछ रहा है एड्रेस फॉर परमानेंट रेजिडेंस, तो परमानेंट के लिए अगर सेम है तो आप सेम टू सेम यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो HN, फिर से यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन नहीं है, नहीं तो टिक कर देते तो ज़्यादा सही था, चलो टाइप करना पड़ेगा। फिर पूछ रहा है यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, यानी जिस भी पद के लिए आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट के अनुसार आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या नहीं है, कि आपने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लिया है या नहीं पढ़ लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर यस करना ही करना है, नो कर देंगे तो फिर फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, मैं सिंपल सा इस तरीके से डाल दे रहा हूँ। इसी तरीके से दोबारा से सेम यही ईमेल आईडी, ये वर्किंग में आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है, वेरीफाई पे टिक कर देना, ईमेल आईडी वेरीफाइड हो गई आपकी। इसी तरीके से मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, इसका ओटीपी यहाँ पर डालना है, कैप्चा कोड दिया गया, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर डाल देना है इस तरीके से आपको, और यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से पॉपअप आएगा कि आप डिटेल सारी चेक कर लिया है, हमने कहा यस। ये देखिए रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल चुका है यहाँ पर ये,
और यूज़र नेम भी मिल चुका है, पासवर्ड भी मिल चुका है। ठीक है, अब आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आने के लिए governmentjobcenter.com का यूज कर सकते हो। यहाँ पर आओगे, सबसे नीचे ही आपको लिंक मिल जाएगा, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, क्लिक करना। आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे आना, अब ऑफिशियल वेबसाइट पर लैंड कर जाओगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके, कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करना है। यहाँ पर देखिए लॉगिन हो चुका है, लॉगिन हो गया है। यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स हमारे डैशबोर्ड में दिखा रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट भी दिखा रहा है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए फीस पेमेंट के बारे में बताएगा। लिखा हुआ है यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन प्रोसेस, प्लीज मेक योर पेमेंट, क्लिक हियर फॉर पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स आपकी भरी भरी आ जाएंगी। यहाँ पर फीस पूछ रहा, देखिए 2250 रुपये फीस आ गई है। अब आप सोच रहे होंगे 2250 रुपये फीस क्यों आ गई है, फीस तो 750 रुपये है। तो एक्चुअल में दोस्तों क्या हो रहा है, जितने पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उतनी फीस आपको यहाँ पर देनी होगी। सपोज करो आप 3 पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर जो भर के फॉर्म दिखाया वो तीनों पोस्ट के लिए दिखाया आपको। जूनियर के लिए 6 से 8 के लिए भी, टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी। तो आप कैलकुलेशन कर लो, 750 रुपये फीस लग रही है एक लोग को। ठीक है, तो 750 रुपये एक फॉर्म की लग रही है, तो 3 फॉर्म भरे हमने, तो उसी का अगर 3 गुना मल्टीप्लाई कर दो तो 750 गुणे 3 करोगे तो आपकी आ जाएगी 2250 रुपये। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर फीस बन रही है 2250 रुपये। तो इतना फीस आपको पे करना पड़ेगा अगर आप तीनों के लिए फॉर्म भरेंगे। एक के लिए फॉर्म भरेंगे, टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए या जूनियर के लिए, तो उस हिसाब से फीस लगेगी आपको। प्रोसीड पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अब कुछ आपको यहाँ पर पोर्टल की चार्जेस भी वगैरह भी देना पड़ेगा। देखिए 2250 रुपये हमारी फीस हो गई। अब यहाँ पर 27 रुपये 97 पैसे ये कन्वींस फीस लग रही है, ये ICICI बैंक को जाएगी फीस। और यहाँ पर GST भी लग रहा है 5 रुपये, टोटल फीस बन रही है 2283 रुपये। ये जब आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करें तब है। ठीक है, और बाकी आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग करेंगे तो ये देखो कन्वींस फी आपकी हट जाएगी, केवल 2250 रुपये ही पे करना पड़ेगा। और क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो क्रेडिट कार्ड में आपकी फीस देखिए 2271 रुपये है। तो जो भी आपके पास मोड है वो यहाँ पर आप उससे कर सकते हैं पेमेंट। नेट बैंकिंग में कोई फीस नहीं लग रही है, सिंपल सा, केवल वही आपका 2250 ही लग रहा है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालें अपना, यहाँ पर पेयर नेम चाहें तो डाल सकते हैं, ये तीनों ऑप्शनल है, चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं इनको। अब यहाँ पर ICICI बैंक, रिटेल, कारपोरेट या अदर बैंक किसी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। हम इसी के थ्रू कर लेते हैं, ICICI बैंक रिटेल। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो पेमेंट गेटवे लोड होगा और आगे आपका फॉर्म प्रोसेस होगा। ठीक है, यहाँ पर अब आपको जो है ICICI बैंक का जो भी आपका यहाँ पर अकाउंट है उसमें आपको यूजर ID से लॉगिन करना है, पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। अगर आपके पास ICICI बैंक का नेट बैंकिंग नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन था पीछे, वहाँ से जा कर के आप कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आप फॉर्म भर देना, कम फीस पेमेंट कर देना। फिलहाल अभी इतना ही काम करना है क्योंकि अभी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ नहीं हुआ है, केवल रजिस्ट्रेशन ही प्रारंभ हुआ है। 5 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और फीस पेमेंट करेंगे। जो अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट होगा वो 10 नवंबर से स्टार्ट होगा और 25 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, तो जैसे ही स्टार्ट होगा आगे का प्रोसेस हम आपको तब बताएंगे। फिलहाल के लिए आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट कर लीजिए। अगर आपने फीस पेमेंट नहीं किया 14 तारीख तक तो फिर 17 तारीख तक आप लेट पेमेंट के साथ फीस पेमेंट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। लेकिन 17 तारीख भी फीस पेमेंट आपने नहीं किया, 17 तारीख निकल गई तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। 25 तारीख केवल ये ऑनलाइन आवेदन करने की डेट है जिनकी फीस पेड हो चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।